आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। फर्स्ट अप, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स ऑन द शो टुडे। मर्सिडीज की नई GLA पहले से कितनी बेहतर? डैटसन रेडी गो 1 लीटर इंजन की टेस्ट ड्राइव। वॉल्वो ने लॉन्च की V90 क्रॉस कंट्री। और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 1.5 लाख के बजट में बेस्ट टूरिंग बाइक कौन सी है। साथ साथ उसके अंदर ABS है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर क्लच है एंड LED हेडलैम्प्स हैं। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल आ रही है बाइक्स के अंदर वो सब इनकॉर्पोरेट उन्होंने कर दी। Mercedes GLA is one of the more popular luxury SUVs in India. Mercedes की कोशिश है कि वो अपनी लीडरशिप इंडियन मार्केट में बनाए रखे और इसीलिए उसने GLA को नए अवतार में उतार दिया है। क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नया है, चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। मर्सिडीज के बेड़े में GLA एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर कार है। सितंबर 2014 में भारत में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद 1 साल के अंदर ही ये गाड़ी इतनी पॉपुलर हुई कि कंपनी को इसका प्रोडक्शन यहीं पर शुरू करना पड़ा। कम कीमत, बेहतरीन फीचर्स और अपनी ब्रांड के दम पर देश में अभी तक 13,000 से ज़्यादा GLA बिक चुकी है। लेकिन आप जो देख रहे हैं वो है नई GLA, या यूँ कहें GLA का नया अवतार। और इस नए अवतार में कई छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट लुक में किया गया है। जो इसका फ्रंट लुक है पहले के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत है। इसके पीछे वजह है ग्रिल का नया डिज़ाइन। दूसरा बदलाव इसके लोअर बम्पर में किया गया है और इस लोअर बम्पर में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे वजह है इस GLA को मस्कुलर और बोल्ड लुक देना। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इसके लैम्प में किया गया है, यानी हेडलैम्प में। और इस हेडलैम्प में LED बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पहले बाइजोनोन हेडलैम्प हुआ करता था। इन सब बदलाव के साथ नई GLA का फ्रंट लुक पहले के मुकाबले काफी खूबसूरत लगने लगा है। साथ ही अब ये एक रोबस्ट SUV का फील देती है। साइड से देखें तो इसकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह शार्प लाइनें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें लगे अलॉय व्हील का डिजाइन नया है। कंपनी इसमें स्टैंडर्ड 18 इंच अलॉय व्हील दे रही है। आप चाहें तो 19 इंच व्हील भी लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। फ्रंट लुक की तरह इसके रियर लुक में भी 2 मेजर बदलाव किए गए हैं। जो पहला बदलाव है वो इसके टेल लाइट में किया गया है। अब इसमें LED इस्तेमाल किया गया जो क्रिस्टल लुक में, यानी जो इसकी विजिबिलिटी है उसको पहले के मुकाबले इन्हांस किया गया। दूसरा बदलाव इसके लोअर हिस्से में किया गया है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो अब क्रोम प्लेटेड है, जबकि पहले यहाँ पर ब्लैक हुआ करता था। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या बदलाव किया गया, चलिए वो भी देख लेते हैं। एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी मामूली बदलाव किया गया है। जो इसका डैशबोर्ड का जो पैच है इसे सिल्वर लुक दिया गया है। दूसरा बदलाव इस AC वेंट्स में किया गया है। अब गौर से देखेंगे तो इस AC वेंट के चारों तरफ हल्के हल्के ब्लैक डिजाइन का एक नया शेप दिया गया है और इस डिजाइन को फ्रंट ग्रिल से मैच किया गया है। तीसरा बदलाव इस बटन में किया गया है। अब ये बटन क्रोम लुक में है। चौथा बदलाव इस बटन में किया गया और ये बटन सीट को आप ऑपरेट करते हैं। पांचवा बदलाव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लुक एंड फील को इन्हांस किया गया, लेकिन फीचर पहले की तरह है।
इसी तरह इंटीरियर में भी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही 12 कलर्स एम्बिएंट लाइट को छोड़ दिया जाए तो फीचर्स के मामले में भी कुछ खास नया नहीं है। रियर एसी वेंट और क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर पहले जो शिकायतें थी अब इस नई GLA में भी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस शिकायत को दूर कर देगी, लेकिन हाई क्वालिटी मटेरियल्स की जगह GLA का इंटीरियर इस सेगमेंट की बाकी SUV के मुकाबले थोड़ा बेहतर दिखता है। बूट स्पेस भी अच्छा खासा है, 421 लीटर लगेज स्पेस के साथ। मर्सिडीज GLA में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक पेट्रोल और 2 डीजल। पेट्रोल वाली GLA यानी 200 में आपको 2 लीटर का इंजन है और इसका पावर है 183 bhp। दूसरा डीजल 200D, इसमें आपको 2.1 लीटर का डीजल इंजन है और इसका पावर है 136 bhp। और तीसरा 220D फॉर्मेटिक जो मैं चला रहा हूँ, इसमें भी 2.1 लीटर का इंजन है लेकिन पावर है 176 bhp। और इसी वेरिएंट में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तीनों वेरिएंट में भले ही इंजन और पावर अलग अलग हो, लेकिन तीनों वेरिएंट में 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर मिलते हैं। इसमें 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं जिसे आप अपनी ड्राइविंग कंडीशन के मुताबिक सेट कर सकते हैं। कंफर्ट मोड में GLA काफी स्मूथ चलती है और डीजल इंजन होने के बावजूद भी कंफर्ट मोड में चलाने पर इंजन की आवाज बिल्कुल नहीं आती है। स्पोर्ट में डालते ही इसकी परफॉर्मेंस कमाल की हो जाती है। इसकी टॉप स्पीड 218 किलोमीटर है और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 7.7 सेकंड में छू लेती है। फ्रंट के लुक में बदलाव होने के बावजूद भी जो इसका एरोडायनेमिक जो फील है वो पहले की तरह है, लेकिन जो ड्रैग कोएफिशिएंट जो टेस्ट है उसमें 0.1 इसको ज़्यादा नंबर मिला है, लेकिन माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले की तरह पेट्रोल में आपको 13 किलोमीटर का माइलेज मिलता है और डीजल में आपको करीब 18 किलोमीटर का। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं और किस कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं। ये गाड़ी क्रॉसओवर कार है और इसे A क्लास के प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लेकिन इसमें GL का बैज लगा हुआ है। और मर्सिडीज की किसी भी गाड़ी में GL का बैज लग जाए तो अब समझ लें कि वो एक SUV है। तो ये लाजमी बनता है कि इसे भी ऑफ रोड में टेस्ट करें। तो चलिए चला के देख लेते हैं ऑफ रोड में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऑफ रोड में ड्राइव करते वक्त लगता नहीं कि आप एक क्रॉसओवर चला रहे हैं। इसके पीछे वजह है इसमें लगा 4मैटिक सिस्टम। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से GLA खराब रास्तों में एक बेहतरीन SUV की तरह परफॉर्म करती है। इसके शॉकर्स को एक SUV की तरह थोड़ा स्टिफ रखा गया है ताकि ऊबड़ खाबड़ रास्तों में एक कारगर वाहन साबित हो। इस तरह से GLA साइज के मामले में जरूर छोटी गाड़ी है, लेकिन एडवेंचर के लिहाज से सही कार है। GST और देश में प्रोडक्शन की वजह से नई GLA कीमत के लिहाज से थोड़ी सस्ती भी हो गई है। अब इसकी कीमत 30,65,000 से 36,75,000 रुपए के बीच है।
मर्सिडीज ने वो नेसेसरी चेंजेस कर दिए हैं जिससे GLA और भी अपीलिंग बन गई है। कंपटीशन है Audi Q3 और BMW X1 के साथ। रिस्पांस कैसा मिलता है एक क्वार्टर बाद पता ही चल जाएगा। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे Datsun Redigo 1 लीटर इंजन की टेस्ट ड्राइव पर। करीब 3 साल पहले Datsun भारत में आई और तब से लेकर अब तक 3 प्रोडक्ट लेकर आ चुकी है, Datsun Go Plus और Redigo। Redigo को ठीक ठाक रिस्पांस मिला है, Go Plus के बारे में आप ऐसा शायद ना कहें, लेकिन अब कंपनी Redigo का 1 लीटर इंजन लेकर आ रही है। कंपटीशन है Alto K10 और Quid 1 लीटर के साथ। तो चलिए पता करते हैं क्या क्या खास है Redigo 1 लीटर में। Datsun Redigo 1 लीटर के लुक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसी वजह से लुक के लिहाज से मौजूदा Redigo की तरह ही दिखती है। कार के पीछे लगे बैच से ही पता चलता है कि Redigo 1 लीटर वाली है। पहले की तरह इसके टॉप वेरिएंट में डे रनिंग लाइट्स के साथ ड्राइवर साइड एयरबैग भी मिलते हैं। एंट्री हैचबैक कार होते हुए भी इसमें 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। लेकिन Redigo 1 लीटर में कंपनी 4 नए कलर्स का ऑप्शन दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं Redigo के लुक्स की। तो ये गाड़ी टॉल बॉय डिजाइन की गाड़ी है जिससे इस सेगमेंट में ये अलग दिखती है। कंपनी का कहना है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से उन्होंने इस गाड़ी का नाम अर्बन क्रॉस भी दिया था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक लुक्स वाइज इट्स ऑल राइट, इट लुक्स फाइन। वन पॉजिटिव थिंग इज़ कि इसमें DRLs दिए गए हैं नीचे और वो अपीलिंग है। अदरवाइज लुक में आपको ये सामने Datsun का बड़ा ग्रिल दिखाई देता है और जो रैप्ड अराउंड हेडलैम्प हैं वो इसके कुछ की फीचर्स हैं। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं वहाँ क्या क्या खास है। इसके इंटीरियर्स में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है और ना ही कोई नया फीचर दिया गया है। टॉल बॉय कार होने की वजह से इंटीरियर्स में ज्यादा स्पेस मिलता है, या यूं कहें कि लंबे लोगों के लिए Redigo एक बेहतर विकल्प हो सकती है। Redigo में 1 लीटर का इंजन दिया गया है जो 68 bhp पावर देता है। कंपनी का ये कहना है कि ये टेस्ट कंडीशन में 22 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसी तरह से Datsun Redigo 1 लीटर का परफॉर्मेंस मौजूदा Redigo के मुकाबले थोड़ा बेहतर हो गया है। Redigo 1 लीटर इंजन में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है पावर डिलीवरी में, जहां Redigo 0.8 लीटर पावर के मामले में काफ़ी लैकिंग फील होती थी और वो इट नेवर फेल्ट वेरी स्टेबल ऑन द रोड। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर पावर आउटपुट मिलता है आपको और बिकॉज इंजन हैवी है थोड़ा स्टेबल भी ज़्यादा फील होती है। तो Datsun ने बहुत ही अच्छा काम किया है ये 1 लीटर का इंजन इंट्रोड्यूस करके। कंपनी ने Datsun Redigo 1 लीटर की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। 26 जुलाई को ये लॉन्च हो जाएगी और माना जा रहा है कि इसकी कीमत मौजूदा Redigo के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होगी। Datsun Redigo अपने 1 लीटर इंजन के साथ बेटर प्लेस्ड है इस सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, जहां पर काफ़ी एक्शन भरा हफ्ता रहा। वॉल्वो लेकर आ गई है अपनी V90 क्रॉस कंट्री और स्कोडा ने लॉन्च कर दी है अपनी नई ऑक्टाविया। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। F-Pace के साथ SUV बाजार में धमाका करने के बाद जैगुआर ने अपनी दूसरी SUV की भी धमाकेदार एंट्री की है। कंपनी ने कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस SUV E-Pace का ग्लोबल लॉन्च कर दिया है और लॉन्च किया भी जोरदार तरीके से है। E-Pace का लॉन्च बैरल रोल स्टंट के साथ हुआ और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो गया है। E-Pace में स्पोर्ट्स कार की तरह स्पीड और एक SUV की तरह ऑफ रोड कैपेबिलिटी दी गई है। इसका सीधा मुकाबला Mercedes GLA, BMW X1 और Audi Q3 से है। माना जा रहा है कि E-Pace की कीमत भी इन्हीं गाड़ियों के करीब 35 से 40 लाख के बीच हो सकती है। डिजाइन जैगुआर की स्पोर्ट्स कार F-Type से इंस्पायर्ड है, इसी वजह से कई फीचर F-Type से मिलते हैं। जैगुआर E-Pace में पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन है।
पेट्रोल में 2 लीटर का इंजन है जो 250 bhp पावर जनरेट करता है, वहीं डीजल वेरिएंट में 150 bhp और 180 bhp पावर देने वाला 2 लीटर का इंजन है। सभी वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है। स्कोडा इंडिया ने ऑक्टाविया का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि स्कोडा के बेड़े में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी ऑक्टाविया ही है। नई ऑक्टाविया में कई छोटे छोटे बदलाव के साथ कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। एक्सटीरियर बदलाव में नया हेडलैम्प और फॉग लैम्प है। साथ ही बोनट और बम्पर में थोड़ा बदलाव किया गया है। फीचर्स में नया 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले बेस्ड है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग व्हील नया है जो सुपर्ब से मिलते हैं, लेकिन इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन है। फेसलिफ्ट वाली स्कोडा ऑक्टाविया की कीमत 15,50,000 से 22,90,000 रुपए के बीच है। लग्जरी कार सेगमेंट में वॉल्वो ने V90 क्रॉस कंट्री लॉन्च कर दी है। वॉल्वो की V90 एक स्टेशन वैगन कार है। ये कार उनके लिए जिन्हें सेडान के साथ एडवेंचर करना पसंद है, क्योंकि इसमें लग्जरी कंफर्ट के साथ 4 व्हील ड्राइव फीचर मिलता है। V90 क्रॉस कंट्री में 2 लीटर का ट्विन टर्बो 4 सिलेंडर इंजन है जो 230 bhp पावर जनरेट करता है और ये सारा पावर 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे चारों पहियों को ताकत देता है। इसी ताकतवर इंजन के दम पर V90 क्रॉस कंट्री 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 7.5 सेकंड में पकड़ लेती है। शानदार लुक्स वाली इस कार में 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन इसे चलाने के लिए आपको 60 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ऑडी ने नई A8 का ग्लोबल लॉन्च कर दिया है। नई ऑडी A8 4th जनरेशन वाली है, जिसमें ऐसे कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स हैं जो अभी तक किसी भी कार में नहीं है, जैसे रोड कंडीशन के अनुसार गाड़ी की स्पीड और शॉकर अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। साथ ही इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि बेहतर माइलेज मिले। नई ऑडी का सेंटर कंट्रोल पैनल पूरी तरह से डिजिटल है जो टच सिस्टम पर काम करता है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट उतारे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल कंपनी इसका लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट लेकर आएगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस जाएंगे दिल्ली हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से बात करने के लिए, जो आपको बताएंगे 1.5 लाख के बजट में बेस्ट टूरिंग बाइक कौन सी है, और साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू सर। हेलो सर, पहला सवाल मुकेश मौर्य का है। इन्हें 1.5 लाख के बजट में टूरिंग फीचर्स वाली बाइक चाहिए, पिकअप और अच्छा फ्यूल एवरेज ढूंढ रहे हैं, कौन सी खरीदनी चाहिए? बेस्ट होगी बजाज की डोमिनियर। सारा कुछ उसके अंदर फीचर्स हैं जो उनको चाहते हैं। 373 सीसी के साथ 35 bhp निकालती है, 35 से 40 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है और 1.57 लाख से शुरू होती है। साथ साथ उसके अंदर ABS है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लिपर क्लच है एंड LED हेडलैम्प्स हैं। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल आ रही है बाइक्स के अंदर, वो सब इनकॉर्पोरेट उन्होंने कर दी है। वंश खन्ना को फोर्ड इकोस्पोर्ट या फिर फोक्सवैगन पोलो के बीच में कंफ्यूजन है, आप कौन सी कार सजेस्ट करेंगे इन्हें? वंश को मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों में से आई थिंक बेटर चॉइस इज गोइंग टू बी द इकोस्पोर्ट, जिसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस आती हैं। जो पेट्रोल का 1 लीटर इंजन है दैट इज़ अ वर्ल्ड एक्लेम्ड इंजन, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डीजल वाला इंजन लीजिए 1.5 लीटर जो 98 bhp निकालता है और 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 7.83 लाख से शुरू होती है और 10.71 लाख तक जाती है।
346 लीटर का बूट स्पेस है, 200 mm उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और एयर बैग्स उसके अंदर 6-7 में आते हैं। तो ऑल एंड ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट पैकेज। प्लस फोर्ड आजकल आपको आफ्टर सेल्स के साथ वारंटीज़ देती हैं एंड सर्विस गारंटी देती हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप वो सब पैकेज लीजिए जिसके साथ आपका जो फिक्स्ड प्राइस ऑन मेंटेनेंस वो आपको मिलेगी पूरी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इसी तरह ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है हमसे पूछिए आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़िए ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।